बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पाइनल कोड को। जैसा कि प्रीवियसली बच्चों हमने ब्रेन वाले पार्ट को कवर किया था, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। आज हम स्पाइनल कोड को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी गेट के लिए, नीट के लिए और 10 और 12 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच लोग ज्वाइन करें, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और आपको पीडीएफ सेंड किए जाते हैं और वहां पर आप लोगों को रोज लॉजिक रीजनिंग सवाल भी करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट स्पाइनल कोड। अब बच्चों आपकी जो टेस्ट है वहां पर ज्यादातर इसे लिखा हुआ है, आप स्पाइनल कोड की जो शेप होती है उसको याद रख लीजिएगा, बटरफ्लाई शेप होती है। बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप किसकी होती है तो आपने याद रखना है, वो होती है आपकी स्पाइनल कोड की शेप होती है। याद रखिएगा। आपने वर्टिब्रेट को भी अच्छे तरीके से आई होप पढ़ा होगा, हम न्यूरॉन को भी पढ़ेंगे। ऐसा ऐसा चीजों को हम कवर करते जाएंगे जो कि एमडी गेट के लिए क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। सही है। तो चले स्पाइनल कोड को पढ़ते हैं। अब देखो स्पाइनल कोड इधर डोर्सल एक रोड लाइक होता है, डोर्सल रोड होती है जो कि स्टार्ट होता है बिलो, नीचे जो बिलो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा ओके एक्सटेंड होता है और डाउन लैम्बर वर्टिब्रा। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आपका जो हाइंड ब्रेन है, आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। अब ये जो हाइंड ब्रेन है इसके अंदर आपका आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स आते हैं और थर्ड आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि होता है सेरिब्लम। इनके इंपॉर्टेंट मैंने आपको फंक्शंस भी बताए थे। मेडुला ऑब्लंगेटा ऑटोनोमिक होते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, और पोन्स और सेरिब्लम ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। अब ये आपका स्पाइनल कोड क्या कर रहा है, ये एक तरह का डोर्सल रोड है। ये स्टार्ट हो रहा है बिलो ऑन मेडुला ऑब्लंगेटा और ये एक्सटेंड होता है जो हमारा लैम्बर वर्टिब्रा होता है, वहां से ये देखें लैम्बर वर्टिब्रा नीचे की तरफ एक हिस्सा होता है उसको वर्टिब्रा के, जिसको हम कहते हैं लैम्बर वर्टिब्रा, और मेडुला ऑब्लंगेटा की क्या होता है, बिलो होता है जो कि ऑटोनोमिक होता है, जो कंट्रोल करता है एक्टिविटी जो कि हमारे हाथ में नहीं होती। तो ये क्या करता है, स्पाइनल कोड वहां होता है, बिलो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और एक्सटेंड कहां से होता है, आता कहां से, वो हमारे जो वर्टिब्रेट की लैम्बर सबसे वर्टिब्रा होता है वहां से ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है। क्या एक्सटेंड होता है बच्चों, आपका स्पाइनल कोड क्या होता है, वहां से एक्सटेंड होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर कौन सी पढ़ेंगे, अब आपका जो स्पाइनल कोड है उसका होता है ट्रांसफर सेक्शन होता है। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर एक हमारे पास आ जाता है व्हाइट मैटर। क्या आ जाता है, यहाँ पर आपने देखना है हमारा आ जाता है ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हमारा व्हाइट मैटर होता है। अब व्हाइट मैटर के अंदर आपके आ जाते हैं माइलिनेटेड होता है और पार्ट फाइबर्स। इससे क्या मुराद है तो चले देखते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके न्यूरॉन के अंदर आप पढ़ेंगे एक सेल बॉडी होती है। आपका न्यूरॉन इस तरीके से होता है और यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहां पर आपकी क्या होती है, सेल बॉडी होगी। ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, ये चीज याद रखिएगा। और सेल बॉडी के यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर में देखिए मेरे बच्चे याद रखें, आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से मिलेगा। अब देखो इस फाइबर, ये क्या है, ये फाइबर है और ये क्या थी, सेल बॉडी थी, न्यूरॉन की सेल बॉडी जी तो अंदर वाली तरफ मौजूद होती है। अब ये जो नीचे आप हिस्से देख रहे हैं वो आपके क्या है, फाइबर है। अब फाइबर में जो लिपिड की लेयर चढ़ी होंगी, फाइबर में जो लिपिड की लेयर चढ़ी होंगी और ये जो लिपिड की लेयर उसके ऊपर चढ़ी होंगी उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ये चीज आपने याद रखिएगा। उसको सिंप्लीफाई कहते हैं, ये क्या है, माइलिनेटेड है, माइलिनेटेड। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो जिसको आप लोगों ने देखना है। अब ये माइलिनेटेड होता है आपका व्हाइट मैटर, यानी कि वहां सेल बॉडी और क्या थे, फाइबर थे, उस जो लिपिड की लेयर होती है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड। ये चीज आपने याद रखनी है। और आपका जो व्हाइट मैटर होता है, ट्रांसफर सेक्शन होता है स्पाइनल कोड के अंदर, वो माइलिनेटेड होता है, वहां पर लिपिड की लेयर भी होती है उसके फाइबर के ऊपर, और ये पार्ट होता है किसका, फाइबर का। ये भी चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रे मैटर जो कि आपके स्पाइनल कोड के अंदर ही होता है। ये बच्चों यहाँ पर आपकी सेल बॉडी होती है और नॉन माइलिनेटेड, यानी कि इसके अंदर फाइबर के ऊपर कोई लिपिड की लेयर नहीं चढ़ी होती। इस वजह से हम बोलते हैं कि ग्रे मैटर आपका क्या है, नॉन माइलिनेटेड है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स फॉर यू।
तो ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है अपने इल्म के लिए। अब आगे बच्चों याद रखिएगा, आगे आप लोगों के पास आता है जिसका नाम है वेंट्रल एंड डोर्सल स्पाइनल नर्व्स। बच्चों आपका जो स्पाइनल कोड है ये मैं आपको अच्छी तरीके से बताती हूँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों देखें आपके स्पाइनल कोड के अंदर एक दिक्कत थी। अब देखें ये हमारा आगे वाला मेरा रीजन है, ये मेरा क्या है, वेंट्रल रीजन है। ये क्या है, मेरा वेंट्रल रीजन है। अगर मैं पीछे हो जाऊं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डोर्सल रीजन है। सही, ये मेरा क्या है, वेंट्रल रीजन है, ये वेंट्रल रीजन है। अगर मैं इस तरीके से पीछे जाऊं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डोर्सल रीजन है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। मेडुला ऑब्लंगेटा का एक और फंक्शन होता है, जो फीमेल की जो साइकिल्स होती हैं जो कि मंथली होती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको बताना उस दिन मैं भूल गई थी ये ब्रेन वाली वीडियो में। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेंट्रल और डोर्सल, हाँ मैं ये बता रही थी। अब ये देखें जो वेंट्रल है और जो यहाँ पर डोर्सल है, ये यहाँ से क्या होते हैं बच्चों, निकलते जाते हैं और स्पाइनल नर्व्स में क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, वेंट्रल एंड डोर्सल जब कनेक्ट होते हैं तो वहां पर स्पाइनल नर्व्स बनती है, सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद है डोर्सल रूट और गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी का पूरा जो जोड़ा होता है, पूरा जोड़ा होता है सेल बॉडी का, उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ गैंग्लिया। अब हम चलते हैं इसकी बिग डायग्राम, बिग डायग्राम को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखना है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये जो ग्रे मैटर होता है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये आपका क्या स्पाइनल कोड है। एक क्या है, बटरफ्लाई शेप है, एक क्या है, एक बटरफ्लाई शेप है। अब बटरफ्लाई जो शेप है, जो आपका ग्रे पार्ट है, ये वाला, ये ग्रे कलर होता है, लेकिन यहाँ मेरे पास ग्रे मार्कर नहीं था, तो ये ग्रे पार्ट है। अब स्पाइनल कोड का एक और हिस्सा है जो क्या है, उसका व्हाइट पार्ट है। ये आप अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये स्पाइनल कोड का क्या है, व्हाइट पार्ट है। सही है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपका जो व्हाइट मैटर है वो क्या है, आप लोगों के पास आउटसाइड होता है, व्हाइट पार्ट कह लें या जो भी कह लें। और आपका जो ग्रे पार्ट है, जो ग्रे यहाँ पर पार्ट है, वो आपकी क्या होता है, इनसाइड पाया जाता है स्पाइनल कोड के। अब ब्रेन में बिल्कुल ही ये उल्टा है, ब्रेन में बिल्कुल ये उल्टा है। ब्रेन का जो हमारे पास व्हाइट पार्ट होता है, ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, व्हाइट पार्ट होता है। ब्रेन के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है इनसाइड। इनमें ये वाली जो चीज होती है ये इनको डिफरेंट करती है। उसके बाद ब्रेन का जो ग्रे पार्ट होता है, ये डिफरेंशिएट याद रखिएगा, ब्रेन का जो ग्रे पार्ट होता है वो पाया जाता है आउटसाइड। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट है। देखें ये आपकी क्या है, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइनल कोड के अंदर उसका क्या होता है, ग्रे पार्ट होता है, जो कि स्पाइनल कोड के अंदर वाली साइड पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ब्रेन का क्या है, व्हाइट पार्ट है, जो कहाँ पाया जाता है, सॉरी स्पाइनल कोड का ये आउटसाइड पाया जाता है, बाहर वाली साइड पाया जाता है। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है यहाँ पर। अब ऐसे ही अगर हम ब्रेन की तरफ आए तो ब्रेन का जो व्हाइट पार्ट है वो क्या पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है, और ब्रेन का जो ग्रे पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, आउटसाइड पाया जाता है। ये डिफरेंशिएट आपने याद रखना है। अब बच्चों जब वेंट्रल और डोर्सल, यहाँ से क्या निकलेगी, आपकी वेंट्रल नर्व निकलेगी, यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, डोर्सल नर्व निकलेगी। ऐसे ही बच्चों वेंट्रल नर्व, डोर्सल नर्व मिलती जाएंगी और स्पाइनल नर्व के पेयर बनाती जाएंगी। यहाँ से भी वेंट्रल नर्व निकलेंगी, यहाँ से भी डोर्सल नर्व निकलेंगी, फिर यहाँ से वेंट्रल नर्व निकलेंगी, फिर यहाँ से डोर्सल नर्व निकलेंगी, फिर वेंट्रल, फिर डोर्सल। इस तरीके से ये निकल कर एक ये क्या बनाती जाएंगी, मल्टीपल स्पाइनल नर्व्स बनाती जाएंगी। मल्टीपल स्पाइनल नर्व्स क्या करेगी, ये यहाँ पर बनाती जाएंगी। अब ये जब मल्टीपल बच्चों यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स बनाती जाएंगी तो टोटल जो आप लोगों के पास स्पाइनल कोड के अंदर जो पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये आपका क्या है, ग्रे पार्ट है, जो कि आपके स्पाइनल कोड में पाया गया इनसाइड, और यही जो ग्रे पार्ट है वो आपके ब्रेन के अंदर आउटसाइड है। ये डिफरेंशिएट याद रखना है, व्हाइट पार्ट क्या है, आउटसाइड है, और ब्रेन के अंदर व्हाइट पार्ट क्या है, इनसाइड मौजूद है। ये डिफरेंशिएट आपने याद रखना है। अब गैंग्लियन क्या होता है,
आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा? बच्चों जैसी बातें नहीं पूछी जाएंगी, बड़ों जैसी पूछी जाएंगी। बताएं, जो आपकी डोर्सल और वेंट्रल साइड होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, गैंग्लियन का पेयर, गैंग्लियन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है। गैंग्लियन कहाँ पर पाया जाता है? गैंग्लियन आपकी स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल साइड पे पाया जाता है। एक बार और मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ एमसीक्यूज को, याद रखिएगा। आपका जो डोर्सल साइड स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर आपका क्या पाया जाता है? गैंग्लियन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है ये तो पढ़ लें। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये है कि ये सेंटर है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है। बच्चों ये में हम पढ़ेंगे, ये अलग से लेक्चर होगा। बस आपने इतना याद करना है, ये सेंटर है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। उसके बाद बच्चों ये कनेक्ट करवाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ पर नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। इस वजह से सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। इन्हें कनेक्ट कौन करवाती हैं? आप बोलेंगे इन्हें नर्व्स कनेक्ट करवाती हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिब्लम। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू क्या है? अब जो याद रखिएगा, आपके स्पाइनल की जो शेप है बटरफ्लाई, या आप उसे टी ट्यूब वाली शेप भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखी। ये बच्चों स्टार्ट, ये बिलो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और वहां स्टेन्स कहां से होता है? जो आपकी वर्टिब्रेट होती है उसका जो लैम्बर वर्टिब्रा होता है वहां से। ये आपका क्या? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ट्रांसफर सेक्शन होता है, उसके आगे टाइप्स होते हैं। एक होती है व्हाइट मैटर, जो कि ये वाली मैटर है। उसके बाद होते हैं ग्रे मैटर, जो कि इस तरीके से, ये आप साइड देख रही है पूरी क्या है? व्हाइट मैटर है। और आपकी जो ग्रे मैटर है वो आउटसाइड पाई जाती है, इसकी आउटसाइड इनसाइड पाई जाती है जो आपकी ग्रे मैटर है। और जो आपकी व्हाइट मैटर है वो आउटसाइड पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड के। फिर यहाँ से वेंट्रल रीजन निकलते हैं और डोर्सल रीजन, वेंट्रल रीजन, डोर्सल रीजन, वेंट्रल रीजन, डोर्सल रीजन। ये जब आपस में कंबाइन होते जाते हैं तो ये स्पाइनल नर्व के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 पेयर्स बनाते हैं टोटल, जब ये आपस में मिलते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? वेंट्रल एंड डोर्सल बता दिया। वेंट्रल ये आगे वाली साइड, डोर्सल क्या होती है? इस तरीके से पीछे होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर डोर्सल रूट और गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? एक तरह का ग्रुप होता है सेल बॉडी का, बार बार बताया आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ये क्या है? फंक्शन है। बस आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में जो जो चीजें आ सकती थी, बस आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।